नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर सिस्टम बुक मीट्रिक स्पेस का कर रहे हैं और हम इसका पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसकी थ्योरम 1.9 तक जो है कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियोस में। मैंने आपको पिछली वीडियो में थ्योरम 1.9 तक 9 जो है करने को दी थी। आई विश कि आपने वो कर ली होगी। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही हैं तो उसके लिए मैं जो है माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम थ्योरम 1.10 से जो है शुरू करेंगे। तो ये जो थ्योरम 1.10 से लेके आगे जो थ्योरम है वो क्रमित क्षेत्र या ऑर्डर्ड फील्ड के ऊपर है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है कि क्रमित क्षेत्र क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है और उसके जो 4 नियम हैं वो क्या होते हैं। मैंने उसके बारे में आपको पहले बता दिया है। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में जो है मैं वो वीडियोस की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करते रहिए ताकि मेरा मनोबल भी बना रहे, ताकि इस लॉकडाउन जनता कर्फ्यू में भी मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस जो है लाता रहूं। तो हम थ्योरम 1.10 शुरू करते हैं। थ्योरम 1.10, यदि x y z किसी क्रमित क्षेत्र f के अवयव हों तथा x बड़ा है y से तथा y बड़ा है z से हो तो x बड़ा है z, ये हमें इसमें दिखाना है। हमने पॉजिटिव क्लास के या धनात्मक वर्ग के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि क्या होता है कि अगर मान लो x और y दोनों f के हैं तो इनका जो घटाव जो है वो p से होता है, मतलब पॉजिटिव क्लास से होता है। तो ऐसा होने पर जो x है वो y से जो है बड़ा हो जाता है। ये देखिए इसमें लाइन लिखी हुई है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको इन डेफिनेशंस के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, तो हो सकता है 2-3 में कुछ भूल गए हो आप, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो बस हम इसमें इसी चीज़ का यूज़ करके हम इसे प्रूव करेंगे। थ्योरम 1.10। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। प्रूफ में हम शुरू करते हैं। एक्स वाई जेड 3 अवयव हैं क्षेत्र एफ से। तब मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, 3 दिन से कोई प्रैक्टिस नहीं हुई है, थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है वीडियोस के दौरान। ऐसा होता है क्योंकि रेगुलर जो है प्रैक्टिस होती है, अब वो ख़त्म हो गई है। तो अब पॉजिटिव क्लास के अनुसार अगर मैं x माइनस वाई करूँ तो वो मुझे p से मिलेगा। और अगर y बड़ा है z से, ये दोनों चीज़ जो है हमें इसने दी हुई है। ठीक है, अगर y बड़ा है z से तो y माइनस जेड है वो भी p से होगा। ठीक है, यदि मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो ये भी p का होगा। क्यों, किस लिए? क्योंकि x माइनस जेड है वो p का आ जाएगा, क्योंकि x और y और z ये चाहे माइनस में ही हो भले ही हो, लेकिन ये p में आ तो रहे हैं एक तरीके से। तो इसी प्रकार जो है ये p में होगा। तो अगर x माइनस जेड पी में है तो ये जो है x बड़ा है z से, इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर x बड़ा है y से तो x माइनस वाई पी का आ जाता है। ठीक है, बस इतना ही है थ्योरम 1.10 में। थ्योरम 1.11, इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस ये लाइन लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। थ्योरम 1.12 का भी हाल कुछ ऐसा ही है। हम जो है थ्योरम 1.13 करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके कुछ उदाहरण करवाऊंगा। थ्योरम 1.13, जिसमें हमें जो है लगभग h तक जो है सवाल दिए हुए हैं, 7-8 सवाल हैं। सवाल बोल लीजिए, पार्ट्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ये जो है हमें इसमें प्रूफ करने होंगे। तो हम शुरू करते हैं, ए से हम शुरू करते हैं। और एक और चीज़ बताना मैं आपको भूल गया कि इसमें जो A3, A4, O4, M4 ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ से लिखी हुई हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा चैप्टर की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जो है ये देखिए फील्ड की बात हो रही है, तो जो A1, A2, A5 तक है वो यहाँ से यूज़ हो रहे हैं, जो कि फील्ड के पॉजिटिव यानी जो F प्लस आबेलियन ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेगा A1, A2, A3, A4, A5 के ज़रिए। और अगर कहीं पे M1, M2, M3, M4, M5 दिया हुआ है, इसका मतलब वो F क्रॉस की जो प्रॉपर्टीज़ है, F क्रॉस आबेलियन ग्रुप है
उसकी जो है कंडीशंस को लेके चलेगा, चाहे वो क्लोजर हो, एसोसिएट हो, चाहे वो गुणनतत्सम का अस्तित्व हो। और अगर D1 D2 है तो वो डिस्ट्रीब्यूटी का यूज़ करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी बंटनता का यूज़ करेगा, ठीक है। और कहीं भी अगर आपको ओ जैसी चीज़ देखने को मिले, O1 O2 O3, तो उसमें जो है ऑर्डर की अभिग्रहित, ये देखिए ट्रिकोटोमी लॉ, ट्रांजिटिव लॉ, मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये उनका यूज़ करेगा O1 O2 O3 O4, ठीक है। तो मैं इसके बारे में ये नहीं बोलूँगा कि ये उसने उस कंडीशन का यूज़ किया, क्लोजर का यूज़ किया। मैं डायरेक्ट A1 A2 A3 चाहे O4 हो चाहे M4 हो, मैं डायरेक्ट जो है उन्हीं चीज़ों को लिखूँगा, ठीक है। और अगर डिफाइन करना होगा तो मैं ये भी लिख दूंगा भी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इन्वर्स वगैरह ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं शॉर्ट के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ। तो थ्योरम 1.13 हम शुरू करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप बुक से देख के करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैं करवा ही देता हूँ आपको। एक्स बड़ा है 0 से, तो इफ़ हमें ये प्रूव करना है कि माइनस एक्स है वो छोटा होगा 0 से। तो अगर x बड़ा है 0 से, मैं इस साइड को लेके चलूँ तो x बड़ा होगा 0 से, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ माइनस एक्स का जो है एडिशन कर दिया। क्योंकि क्षेत्र की बात हो रही है, क्रमिक क्षेत्र है f, तो उसमें जो है f प्लस के लिए जो नेगेटिव एलिमेंट कह लीजिए या इन्वर्स एलिमेंट है वो पहले से मौजूद होता है। तो मैं दोनों तरफ माइनस एक्स का एडिशन कर दिया। ये साइड हमेशा बड़ी रहेगी क्योंकि ये 0 से बड़ा है, हम लेके चल रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। फिर यहाँ पे क्या है, ये जो है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी जो है योज्य तत्समक आ जाएगा, यहाँ पे इनका 0 बनेगा और इधर जो है माइनस का x रहेगा। तो ये जो है इस चीज़ को प्रूव कर देता है। यहाँ पे आपको लिखना होगा एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके x इस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, मतलब जो प्लस के लिए इन्वर्स है या प्रतिलोम कह लीजिए प्लस के लिए, वो मौजूद है, ठीक है। पुनः हम इसका यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एक साइड प्रूव किया, दूसरी प्रूव करते हैं। तो अब इसी में मैं क्या करूँगा, दोनों साइड प्लस का x ऐड कर दूंगा। माइनस एक्स का मेरे पास था, मैंने दोनों साइड प्लस ऐड किया, 0 प्लस एक्स। अब ये ऐड करने पर ये चीज़ बनेगी, यानी x बड़ा है 0 से। सेम यहाँ पे एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, तो उस चीज़ से जो है ये चीज़ें हमें मिल गई। क्योंकि ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आएगी क्योंकि माइनस एक्स का जो नेगेटिव एलिमेंट कह लीजिए या इन्वर्स कह लीजिए वो प्लस एक्स है, ठीक है। प्रतिलोम कह लीजिए वो उसका एक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ए हमने प्रूव कर दिया। सेकंड जो है उसमें एक्स बड़ा है 0 से और एक्स इन्वर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है नेगेटिव एलिमेंट की प्रतिलोम की बात हो रही है। तो ये जो है आपको खुद को करके देखना है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें, आपको x नॉट इक्वल टू 0 लेके चलना होगा। फिर x इन्वर्स जो है वो मौजूद है क्षेत्र f में, क्योंकि f एक क्षेत्र है। फिर हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि x इन्वर्स है वो, ये देखिए यहाँ पे माना हुआ है इसने कि x इन्वर्स है वो छोटा और बराबर है 0 से। फिर इन दोनों की साइड में x का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए O4, फिर M4, इस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे। मैं आपको सी करवाता हूँ इसका, जिसमें कि एक्स वाई जो है एक्स बढ़ा दिया है वाई से और जेड बढ़ा दिया है टी से, तो इनका एडिशन है वो इस प्रकार होगा। कुछ मुश्किल नहीं है, बस ऐसे करवा रहा हूँ मैं आपको। एक्स बड़ा है वाई से तथा जेड बड़ा है टी से, तो एक्स प्लस जेड जो कि बड़ा है वाई प्लस टी से, ये हमें इसमें प्रूव करना है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इस लॉकडाउन में या कह लीजिए आधे लॉकडाउन में पढ़ने का मन करता है? अगर हाँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा यस में, अगर ना तो नो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, मन नहीं कर रहा अभी वीडियोस बनाने का, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, थोड़ा कल बनाते हैं ऐसा रहता है मेरे साथ।
तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर ज़्यादा यस आए मेरे पास तो मैं सोचूंगा हाँ स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे जो है रेगुलर वीडियोस बनानी चाहिए। तो चलिए हम थ्योरम पर वापस आ जाते हैं। तो मैं एक साइड लेके चलूँगा कि x जो है वो बड़ा है y से, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ z का एडिशन कर दिया, x प्लस जेड और y प्लस जेड। इसको मैंने एक नंबर नाम दे दिया, योज्य एकदिष्ट नियम कह लीजिए आपसे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइड बड़ी कैसे रही। मान लो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 3 है, तो मैं 3 ऐड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो साइड है वो बड़ी रहेगी। आप उसमें एक से एक चीज़ जो है कि z वो दोनों में सिमिलर ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये नहीं है भी, यहाँ पे z की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये जो साइड है अगर इसमें कुछ भी ऐड कर दिए, दोनों में सेम चीज़ ऐड हो रही है, तो ये हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है। उसी प्रकार अगर z बड़ा है t से, तो अगर मैं उसमें z बड़ा है t से, तो y प्लस जेड जो कि बड़ा होगा z प्लस t से। ये संक्रामक नियम, हमने संक्रामक नियम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने प्रूफ किया था कि अगर a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो जो है a ऑटोमेटिकली c से जो है बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके का यूज़ जो है इसमें किया हुआ है। तो ये चीज़ हमने देख ली इसमें। तो अगर मैं समीकरण इसको दो नाम दे देता हूँ, समीकरण 1 व 2 से अगर मैं यहाँ से जो है y प्लस जेड की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ एक तरीके से, समीकरण 1 में y प्लस जेड की वैल्यू पुट करने पर अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो है x प्लस जेड बड़ा हो जाएगा z प्लस टी से। ठीक है। तो ये जो है हमने इसे प्रूव कर दिया है। इसके बाद डी एक्स की स्क्वायर जो है वो बड़ी होगी 0 से, ये हमें इसमें प्रूव करना है। डी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, बातों बातों में मैंने एक यहाँ पे जो है मिस्टेक कर दी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी है। हम यहाँ पे x बड़ा है y से, तो मैंने इसमें z का एडिशन किया। अब यहाँ पे z बड़ा है t से, तो मुझे इसमें y का एडिशन करना था, लेकिन इस साइड तो मैंने y को ऐड किया, लेकिन यहाँ पे मैंने z को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे y ऐड होगा, z ऐड नहीं होगा। अब जो है ये संक्रामक नियम का पालन करेगा और ये जो है x प्लस जेड बड़ा होगा y प्लस टी से। तो मिस्टेक के लिए सॉरी। वीडियो को मैंने पॉज करके फिर इसके बारे में देखा तो मुझे पता चला। तो अब हम d की बात करेंगे। d में हमें x की स्क्वायर को बड़ा करना है 0 से। हम जानते हैं कि अगर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो वो जो है 0 से बड़ी ही होगी, फिर भी इसे घुमा फिरा कर हमें प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। प्रूफ के लिए मैं x एक एलिमेंट क्षेत्र f से ले लेता हूँ। ठीक है। x इज इक्वल टू 0, x बड़ा है 0 से, x छोटा है 0 से, ये तीन कंडीशन ले ली। यदि x बराबर 0 तो x डॉट x इज इक्वल टू 0 डॉट x। अगर मैं x को बराबर लेके चलो 0 के, तो मुझे x की स्क्वायर बराबर मिल गया 0 के। यदि मैं x को बड़ा लेके चलूँ 0 से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो x डॉट दोनों साइड में अगर x में मल्टीप्लाई करूँ तो जो है यहाँ पे x आएगा, तो x की स्क्वायर बड़ा हो गया 0 से। इसी प्रकार यदि मैं x को छोटा लेकर चलूँ और इस अब जो है x का मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड, तो जो यहाँ पे है x है वो स्क्वायर जो है यहाँ पे बड़ी आएगी। वो किस प्रकार बड़ी आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं x की जगह -a पुट करता हूँ, देखिए हमें ये कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसको गलत साबित कर सकें। मान लो मुझे इसे बड़ा प्रूफ करना था, तो मैं क्या करूँगा, इसे उल्टा करने की कोशिश करूँगा, मैं इसको छोटा प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने क्या किया, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रख देता तो ये जो है उलट हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू चूज़ करी। तो मैंने नेगेटिव वैल्यू ली तो a की स्क्वायर जो है वो ऑब्वियसली बड़ा होगा। अगर मैं a पुट करता हूँ तो वो जो है 0 से छोटा होता है,
तो ये इनकी स्क्वायर जो है वो बड़ी होगी। उदाहरण के लिए मैंने आपको ये जो है बता दिया है। इसी प्रकार सभी स्थितियों में जो है x वो है बड़ा होगा 0 से, ठीक है। उसके बाद में ई है कि x छोटा है y से और z बड़ा है 0 से, तो एक्स जेड छोटा होगा वाई जेड से। तो मैंने आपको सी में बता दिया है कि आप कोई भी एक वैल्यू अगर मान लो मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, अगर वो वैल्यू दोनों में सेम ऐड हो रही है, दोनों में सेम मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जो कंडीशन है वो बरकरार रहेगी, जैसा कि इसमें हुआ है। ये देखिए, हमने दोनों साइड जेड का मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो वाई यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे बड़ा था, और वाई जेड भी यहाँ पे बड़ा ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार आप जो है इसके एफ जी एच, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है इसके उदाहरण करते हैं। आप इसे नंबर 1 प्रकार के उदाहरण बोल सकते हैं। तो ये जो है नंबर 1 प्रकार का इसका उदाहरण है। अब हम इन उदाहरणों को शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में यदि f एक क्षेत्र है और ए बी सी f के अवयव हैं, तो हमें ये सिद्ध करना होगा। दो जो सवाल है हमें इसमें प्रूव करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1, नंबर 1 प्रकार का उदाहरण है। तो a है, उसमें हमें माइनस का a प्लस में ए बी इज इक्वल टू माइनस का a प्लस में b। हमें इसमें जो फील्ड के प्रगुण है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो है यहाँ पे यूज़ करके और फिर इसे घुमा फिरा के लंबा सा सवाल बना के प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन कि माइनस का मैं यहाँ पे इस साइड को लेके चलूँगा, माइनस का a प्लस में माइनस का b, ठीक है। ये मेरे पास है, ये इसके इक्वल होगा, और अगर मैं इसमें 0 जोड़ दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको इसके इक्वल रखा और 0 जोड़ दिया। यहाँ पे मैंने A3 प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अगर आपको याद नहीं है A3 प्रॉपर्टी, तो आप बुक के पेज से देख सकते हैं कि A3 प्रॉपर्टी क्या है। फिर मैंने इसमें माइनस का a प्लस बी जो है ऐड कर दिया और a प्लस बी घटा दिया। a प्लस बी मैंने घटा दिया, a प्लस बी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और ये जो है एज इट इज़ पड़ा है, माइनस का a प्लस में माइनस का b। इसके लिए मैंने A4 प्रॉपर्टी का यूज़ किया। A4 जो है वो F प्लस आबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद माइनस का a प्लस बी पड़ा है, और जो है a प्लस बी को मैंने b प्लस a में बदल लिया, प्लस में ये वैल्यू सेम, ये A5 से, ठीक है। उसके बाद माइनस का a प्लस बी सेम एज इट इज़, मैंने b को अलग रखा और इनको जो है माइनस a और प्लस a को एक साथ कर लिया, माइनस a प्लस a, और यहाँ पे माइनस का भी अकेला पड़ा रहेगा। और ये जो है ये तो इसकी प्रॉपर्टी थी, इसकी प्रॉपर्टी है A2। यहाँ पे मैंने A2 प्रॉपर्टी का यूज़ किया, सहचार्यता, एसोसिएटिविटी, देखने से ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद माइनस का a प्लस बी, प्लस में b बड़ा है वो 0 आ गया, प्लस यहाँ पे माइनस का b, ये A4 प्रॉपर्टी से। फिर उसके बाद माइनस का a प्लस बी, प्लस में b माइनस बी, इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से मैंने ये किया, ये हो गया A2 प्रॉपर्टी से। और लास्ट में जो है माइनस का a प्लस बी बचेगा और ये 0 हो जाएगा, ये भी A4 प्रॉपर्टी से। और लास्ट में हमारे पास माइनस का a प्लस बी रह गया, जो कि हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। और इसमें एक और चीज़ प्रूफ करनी है कि a बराबर में b माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये तो बड़ा ही छोटा सा कर रखा है इसने, हम भी इतना सा ही करेंगे, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं करेंगे। तो a b माइनस सी ये साइड में लेके चलेंगे। हम जो है बंटनता का इसमें यूज़ करेंगे। बंटनता को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सहचार्यता या
मैंने जो है माइनस को सी के साथ सेपरेट कर दिया है, मतलब सी के साथ ले आया उसको। फिर हम ए को अलग अलग कर लेंगे इन दोनों के साथ, ए बी प्लस में ए माइनस का सी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा बंटनता का यूज़ मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब ए बी तो पड़ा है और जो ए है वो मैंने इसके साथ ले आया, मैं ए सी के साथ ए सी में बदल दिया मैंने इसको। थ्योरम 1.9 का यूज़ करके फिर ए बी माइनस ए सी हो गया। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में आए तो आपको हो सकता है ये कंप्लीट करना पड़े। एक बार अपने टीचर्स जो हैं उनसे भी ये चीज़ प्रूव कर लीजिए, या फिर थ्योरम 1.9 तो है ही। अगर 1 नंबर में आ जाए आपके तो आप बस इतना लिख के छोड़ दीजिए, अगर 12 नंबर में या फिर 5 नंबर में आता है तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2, यदि फील्ड एफ है और ए बी एफ के हैं, एम एन एन से है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो इसने इंडक्शन मेथड या गणितीय आगमन सिद्धांत या विधि का प्रयोग किया है, तो हम भी उसी विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी आप 2 करके देखिए, क्योंकि उसी मेथड का यूज़ करके आपको करने होंगे। शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये नंबर 1 प्रकार के उदाहरणों में है। इसका ए पार्ट, m बराबर ए प्लस एम डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू एम ए प्लस में एम बी। तो सॉल्यूशन में गणितीय आगमन का सिद्धांत का यूज़ करके इंडक्शन मेथड मैंने m बराबर 1 रखा तो 1 डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 डॉट ए प्लस में 1 डॉट बी। m बराबर 1 के लिए सत्य है। ये सत्य किस प्रकार है कि a प्लस बी के बराबर में a प्लस बी आ गया। ठीक है, अब मैंने माना m बराबर r। अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, उस दोनों इक्वल आ जाए वैल्यूज़, तो वो सत्य होता है। ठीक है, सेटिस्फाई करती है समीकरण को। a प्लस बी इज इक्वल टू आर ए प्लस में आर बी। अगर आप इसे अलग अलग करके देखेंगे तो हमें यही चीज़ मिलेगी, ये इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब r की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो मैं लूँगा r प्लस 1, m इज इक्वल टू आर प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, तो m की जगह वैल्यू पुट करते हैं हम, r प्लस 1 a प्लस बी, और यहाँ पे मैंने इनको अलग अलग किया, a प्लस बी प्लस 1 डॉट a प्लस बी। ठीक है, अब ये जो है मैंने यहाँ पे आगे मैं इनको अलग अलग करता हूँ इनके साथ। किस प्रकार देखिए, r डॉट ए प्लस में r डॉट बी प्लस में a प्लस बी, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया। यहाँ पे a प्लस बी है डिस्ट्रीब्यूशन से। उसके बाद r ए बड़ा है और a2 का यूज़ करके मैंने इन्हें एक साथ ले आया a2 से। फिर इनको आगे पीछे करते रहेंगे। ये देखिए किस प्रकार a प्लस बी और आर बी, मतलब ये क्रम विनियमितता आ गई a5 से। किसी प्रकार इन्हें घुमा फिरा कर बस हमें प्रूफ करना होता है, वो हम इसमें कर देंगे। तो ये a पड़ा है यहाँ पे, अब ये जो b है वो इसके साथ आ गया। a2 का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, आर ए प्लस में a, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, और बी आर बी, बी प्लस आर बी, ये दोनों एक साथ आ गए। ये मैंने a2 और a5 दोनों का इकट्ठा प्रयोग किया है यहाँ पे। फिर यहाँ से मुझे क्या मिला, r प्लस 1 a और r प्लस 1 b, r प्लस 1 और b। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमने जो है इसे सेटिस्फाई करवा दिया है, परिभाषा से हमने इसे सत्य कर दिया है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये जो है प्रूव हो चुका है। तो आई विश कि आप इसके दोनों पार्ट हल कर लेंगे। अगर आपसे हल नहीं हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसने आपको एक ही पार्ट दिया है, दोनों पार्ट आपको ऐसे ही हल करने होंगे। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नया कमेंट करना मत भूलिएगा। और बताइए कि आपका पढ़ने का लॉकडाउन में मन कर रहा है या नहीं, यस और नो में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर जितने ज़्यादा यस होंगे तो आपके लिए जो है उतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और इस चैप्टर के नोट्स जो है आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मिल ही जाएंगे, तब आप वहाँ से भी जो है इन जो एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिए वो कर सकते हैं।
तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।